सुंदर होता है मन अति सुंदर। तिफिम जी ना गुस्से में बाहर जा रहे थे रागिनी जी का हाथ पकड़ के। कौन हमें लेकर कहाँ जा रहा था? सामने के रास्ते से जाएंगे तो हॉल में ही सब बैठे होंगे। एक काम करते हैं, पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं। रागिनी राधिका ये बोल रही है कि मुन्ना तुम्हारे साथ घर से बाहर गया था। कहाँ गए थे तुम लोग और कहाँ है मुन्ना? और आपकी ये चोट? मम्मी जी, राधिका दीदी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम तो आज घर से बाहर गए ही नहीं। इनफैक्ट जब हम डांस कर रहे थे तो हमारा पैर फिसल गया था और टेबल के कोने से टकराकर हमारे सर पे चोट लग गई थी। बहुत खून निकल रहा था तो हम सर पे पट्टी लगाकर कमरे में आराम कर रहे थे। हम सच कह रहे हैं, हमने खुद देखा था आप और तिफिम जी घर से बाहर गए थे। पर हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं राधिका दीदी। रागिनी, अगर तुम यहाँ हो तो दिव्यम कहाँ चला गया? उसको गए हुए काफी देर हो गई। उसका फोन भी घर पे है। तुम्हें कुछ बता के गया वो? नहीं पापा जी, दिव्यम जी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। पर हो सकता है शायद उन्होंने किसी और के नंबर से हमारे पास कॉल या टेक्स्ट किया हो। हम एक बार चेक करके देखते हैं। पर पता नहीं हमने अपना फोन कहाँ रखा है। रागिनी जी, आपका फोन यहाँ चार्ज में लगा था। लगता है सोनू ने कुछ रिकॉर्ड किया था। ये क्या वीडियो है तुम्हारे फोन में? हाँ, कैसी आवाजें आ रही हैं? कैसा शोर है ये? दिखाओ हमें। शायद सोनू ने हमारे फोन में कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। पर देखिए ना इस वीडियो को, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि राधिका दीदी और दिव्यम जी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। देखिए, और राधिका, तुम तो जहाँ खड़ी होती हो झूठ की लड़ी भी वहीं से शुरू होती है। अब तो झूठ का नाम भी राधिका रख देना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले हमारे मुन्ना से झगड़ा किया और सारा इल्जाम हमारी बहू रागिनी पर लगा दिया। अरे थोड़ी भी शर्म हया बची है तुमने कि नहीं, कि उसको बेच बेच करके तुमने अपनी बेटी का पेट भरा है। देखिए, आप सब लोग भी अपनी चहेती के कारनामे देखिए। राधिका, तुम्हारा दिव्यम से झगड़ा हुआ था? नहीं दादी, झगड़ा नहीं हुआ था, बस बहस हुई थी। और चुप! पहले झूठ की पीपड़ी बजाती हो और अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया तो बनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। रुके, हम देखते हैं। क्या पता सोनू ने कुछ और भी रिकॉर्ड किया हो रागिनी के फोन में। कहीं सोनू ने हमें दिव्यम जी के साथ घर से जाते हुए रिकॉर्ड न कर दिया हो। देखिए, आप सब भी देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मुन्ना गुस्से में घर से बाहर जा रहा है और ये महारानी मटक मटक के उसके गुस्से में घी डालने जा रही है। अब तुम्हारे झूठ की दीवार फूट चुकी है राधिका। बताओ, सच सच बताओ कि हमारा मुन्ना कहाँ है, क्योंकि सच खुद ब खुद चिल्ला रहा है। माँ जी प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हम दिव्यम जी के पीछे नहीं गए थे। राधिका बेटा, पर तुम गई कहाँ थी? हम लड्डू का गिफ्ट लाने गए थे। हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, लेकिन दुकान वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम खुद चले गए थे साइकिल लाने। अरे वाह, तुम अपनी बेटी के लिए साइकिल लाने गई थी? कहाँ? हमें तो घर में कहीं दिख नहीं रही है। कोई बात नहीं, शायद बाहर खड़ी होगी ना साइकिल, हम बाहर देख करके आते हैं। मासी, कहाँ बाहर है? हाँ, कहाँ है साइकिल राधिका? कहाँ है?
उसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कहाँ है साइकिल? एक काम कीजिए ना, आप लोग घर के बाहर जाकर के देख लीजिए, शायद आप लोगों को साइकिल दिख जाए। क्या पता शायद हमारी आंखों में मोतिया बिंदा आ गया हो, इसलिए हमें वो साइकिल दिखाई नहीं दी। आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगी। माँ जी हम साइकिल ला ही नहीं पाए। दरअसल जब हम साइकिल लाने जा रहे थे ना तो रास्ते में हमारा मंगलसूत्र टूट गया था। उसे बनवाने के लिए हम सोनार के पास चले गए थे और फिर दिव्यम जी को लेके हमारी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हम सीधा घर भागे चले आए ताकि दिव्यम जी को देख सके। बस राधिका बंद करो ये झूठ बोलना। हमारे झूठ सुन सुन करके हमारे कानों से ना खून निकलने लगा है। लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो चुकी हो कि सच तुम्हारे सामने फिर भी तुम उसे नकार रही हो। बोलो राधिका, कहाँ है हमारा मुन्ना? क्या किया तुमने उसके साथ? गुस्से में क्यों भेजा तुमने उसे? माँ जी हाँ हमने दिव्यम जी को कहीं नहीं भेजा है। तो क्या तुमसे चिढ़ करके धरती में समा गया वो? आखिरकार किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमारे परिवार से? जब से वापस लौट करके आई हो हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो, पहले उस पर चाकू से हमला करवाया, फिर हमारे सोनू को किडनैप करवा दिया। अब जब तुम्हारा उससे भी मन नहीं भरा तो हमारे बच्चे को गायब करवा दिया तुमने। आखिरकार करना क्या चाहती हो? इरादे क्या है तुम्हारे? रागिनी जी आप झूठ क्यों बोल रही है? बताइए ना सबको सच। हमने खुद देखा था कि दिव्यम जी आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर लेकर जा रहे थे। राधिका दीदी, जब दिव्यम जी घर से बाहर गुस्से से जा रहे थे ना, तब हम उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। शायद आपने तभी देखा होगा। हम तो घर पे ही थे पूरा टाइम, घर से बाहर निकले ही नहीं। अरे क्या हुआ अब आप लोगों को? आप लोग ऐसे चुपचाप मूर्ति बन करके क्यों खड़े? अरे पूछिए ना इसे कि कहाँ है हमारा मुन्ना? क्योंकि हम तो इसके जन्मजात दुश्मन है ना। हमसे तो ये झूठ ही बोले कि सच तो बताएगी नहीं, लेकिन आप लोग तो इसके सगे हैं ना। आप लोगों को तो ये सच बताएगी ना कि हमारा बच्चा कहाँ है। तू जाता शांत हो जाओ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। दिव्यम कोई छोटा बच्चा नहीं है जो कहीं चला जाएगा या खो जाएगा। आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार तो करो। अरे परिवार के लिए तो तुम हमेशा से ही अपशगुनी थी राधिका, लेकिन तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 10 कदम आगे निकली है। हमें पहले से ही अंदाजा था, हमारा दिल कह रहा था कि तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। तुम दोनों माँ बेटी ने हमारे बच्चे की जिंदगी में जहर घोल करके रखा हुआ है। जब से वापस लौट करके आई हो हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश हो रहा है। जिंदगी कुछ ऐसा तुमने टीवी का धारावाहिक बना करके रख दिया है। कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कोई नया ड्रामा, कोई नौटंकी, रोना धोना, चिल्लाना, चीखना, ब्लैकमेलिंग सब होती रहती है। तो शांति, चैन, सुकून तो जैसे विदा ले चुका है हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। अरे बात का बतंगड़ मत बनाओ सुजाता, चुप कर जाओ। माँ जी आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी जहाँ कहीं भी होंगे ना वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए। अच्छा हुआ सारा ब्लेम राधिका पर आ गया। अब हमें इस जलती हुई आग को और भड़काना होगा। राधिका दीदी, पर आप दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा था? हमने देखा था दिव्यम जी बहुत परेशान लग रहे थे और वीडियो में भी देखा ना आपने कि उनका गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा था। और वो तो बहुत गुस्से में घर से गाड़ी लेकर बाहर निकले। कहीं रास्ते में उनका कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा और सोनू का क्या होगा? हे भोलेनाथ, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है। आज के दिन एक बेटी को उसके पिता से जुदा मत कीजिए। भगवान दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा।
रुक जाइए, मत आइएगा कोई भी हमारे, दूर रहिएगा हमसे सब लोग। होश में आओ सुजाता। माँ जी आपको ये क्या हो गया? आप ये क्या कर रही है? पागल हो गए आप। राधिका, क्योंकि तुमने हमें पागल कर दिया और ये उसी का नतीजा है, तो भुगतो। हमारे पिछले जन्मों के पापों की सजा पहले हम हमारे बच्चे को नहीं भुगतने दे सकते। हमारे ही घर में हमारी खुशियों से ज्यादा तो बस राधिका की फिक्र है ना। फिर ठीक है, आज हमारे साथ साथ हम इस राधिका को भी लेकर डूबेंगे। सुजाता ये क्या बचकानी हरकत? रुक जाइए, अपने साथ साथ हम इसकी भी जान लेकर के रहेंगे। मुन्ना के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अपने मुन्ना के बिना तो हम एक पल भी चैन की सांस नहीं ले सकते, और आज ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है। नहीं 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 सुजाता। इसलिए आज इस बला को हम अपने साथ साथ मार कर रहेंगे, क्योंकि अगर इसका बुरा साया हमारे परिवार पर पड़ा ना, तो हमारा परिवार भी कभी भी एक पल चैन की सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। सुजाता शांत हो जाओ, बस करो। आग लगी भगवान। ये स्प्रिंकलर ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये स्प्रिंकलर तो तब से खराब है जब से लड्डू ने उसे छेड़ा था, और किसी को ठीक कराने का टाइम भी नहीं मिला। गोलू कली जल्दी से जाके पानी लेके आओ। माँ पीछे आओ। ये धुआं बढ़ने से आपको अस्थमा आ सकता है। अरे कोई तो आग बुझाइए। घबराइए मत माँ जी, घबराइए मत। देवरानी जी, आपका हाथ तो जल गया है। नहीं नहीं भाभी, मामूली चोट है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने साथ साथ राधिका और हमारी जिंदगी भी तुमने खतरे में डाल दी। पूरे घर में आग लगाने वाली थी तुम। तो और क्या करते हैं? क्या करते हैं? और हम चुप से इस लड़की की हमारे मुन्ना से शादी हुई है ना, हमारे बच्चे के सर पर बोझ की तरह बैठी हुई है ये। 5 साल ये हमारे घर से, हमारे बच्चे की जिंदगी से जब दूर थी ना, तो कितना कुछ अच्छा था हमारे घर में। सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितनी खुशियां थी, सुख चैन शांति सब कुछ था। जब से इसके मनहूस कदम हमारे घर में फिर से वापस बढ़े हैं ना, हमारे घर में कोई बवंडर, कोई तूफान आ गया है। सब कुछ खत्म हो गया। थक चुके हैं हम, बार बार अपनी हार को अपना करके राधिका थक चुके हैं। कितनी बार तुम्हें हमने अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कभी हमारा मुन्ना तो कभी मुन्ना के पापा हर बार मनोज लड़की को हमारे घर में रोक ही लेते थे। अरे हमारे गले की हड्डी बन करके रह गई हो तुम। कभी हमारे सोनू तो कभी हमारे मुन्ना की जान के पीछे पड़ी हो। इसीलिए आज इस लड़की का हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं। शांत हो जाइए। हम सब जानते हैं कि माँ जी को दिव्यम जी से कितना मोह है। दिव्यम जी की चिंता में, अनजाने में उनसे ये सब हो गया। आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी ना हमें ये सब छोड़कर सिर्फ दिव्यम जी के बारे में सोचना चाहिए कि उनको कैसे ढूंढे। प्लीज कोई हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे मुन्ना को वापस ले आओ। पता नहीं कहाँ होगा वो, कि किस हाल में होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ। कोई तो हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे बच्चे को वापस ले आओ, वरना चाची, वरना पुलिस में फोन कर देंगे। पुलिस में फोन करके राधिका के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। की वजह से हमारा मुन्ना गायब हुआ है।
और रागिनी के फोन में जो सबूत है ना, उससे ये साबित हो जाएगा दोषी यही। फिर हम इसको जेल भेज कर रहेंगे। माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें सच में नहीं पता है कि दिव्यमशी कहाँ है, लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। हमें अभी के अभी पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए। बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है कि इस बात बहुत ज्यादा गंभीर है। वो भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक दिव्यम का कुछ पता नहीं चला। ऊपर से शाम होने को आई है, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है चाचू। मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? जी जी इंस्पेक्टर, आइए आइए आइए। हमने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, कुछ पता चला उसके बारे में? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा मुन्ना है, आपको मिला है? नहीं, अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई है। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। लेकिन दिव्यमशी खाई तक कैसे पहुंचे? अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी टीम तफ्तीश कर रही है। पर वहाँ कुछ लोग रील बना रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ एक आदमी किसी औरत के साथ था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या उन लोगों ने आपको बताया कि वो औरत कैसी दिखती थी? कहीं वो इसकी तरह हट्टी कट्टी तो नहीं थी? नहीं, उस औरत के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसलिए हमें डर है कि उस हाथापाई में मिस्टर दिव्यम उस खाई से गिर न गए। रानी जी, संभालिए खुद को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? खाई कैसे हो सकती है? नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा, आप अच्छे से तफ्तीश कीजिए। हाँ, हमें हमारे मुन्ना के पास जाना है। हम उसको बचाएंगे, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। चाहता, पुलिस अपना काम कर रही है ना, संभालो खुद को। देखिए, आप लोग ऐसे घबराइए मत। हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। अभी रात होने वाली है, कल सुबह हमारी सर्च टीम वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। वैसे उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या, या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो? अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताइए, ताकि उन्हें ढूंढने में मदद होगी। माँ जी, मुन्ना के पापा, क्या अभी आप लोगों को लगता है कि इस राधिका को कुछ नहीं पता है कि जब मुन्ना घर से बाहर गया था तो ये राधिका भी उसके पीछे गई थी? आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी बेटी के जन्मदिन का तोहफा लाने के लिए गए थे। हमने कुछ नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्यमशी खाई तक कैसे पहुंची। रागिनी जी, हम आपके हाथ छोड़ते हैं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? प्लीज सबको सच बताइए ना। हमने खुद देखा था कि दिव्यमशी किसी बात को लेके आपसे नाराज थे। अगर आप कुछ भी जानती दिव्यमशी के बारे में तो प्लीज बताइए ना सबको। राधिका दी, आप बार बार शक की सुई हमारी तरफ क्यों मोड़ रही है? कि सबको पता है कि झगड़ा तो आपके और दिव्यम जी के बीच हुआ था ना, और इसका तो सबूत भी है हमारे पास। हाँ, कैसा सबूत? ये इंस्पेक्टर साहब, ये है सबूत। ये रहा ये वीडियो। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़की का हमारे मुन्ना के साथ झगड़ा हो रहा है। जरूर इसी ने उसके साथ कुछ किया। देखिए, सिर्फ इस वीडियो की बुनियाद पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और मिस्टर दिव्यम को गए हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इसलिए हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर हाँ, जब तक उनका कोई पता नहीं चलता, आप राधिका जी आने में सवाल जवाब के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर मिस्टर दिव्यम नहीं मिले तो हमारी पहली सस्पेक्ट आप होगी, या आप है, या फिर आप भी होगी, या आप भी हो सकती है। उस खाई में जो औरत थी
वो आप में से कोई भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम माँ है उसकी। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बार अपनी जान दे सकते हैं। आप ऐसा शक हम पर कैसे कर सकते हैं? जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए, कानून हर इंसान को गुनहगार की नजर से ही देखता है। इसलिए जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप में से कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता। एफआईआर की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा, ताकि हम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। राधिका, रागिनी, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी दिव्य के बारे में कुछ पता है तो बता दो। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि देर हो जाए। दादी जी, दिव्यम जी हमारे पति हैं। अगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता होता तो हम आपको तुरंत बता देते। दादी, हमें भी कुछ नहीं पता है। तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। जब तक हमारा मुन्ना मिल नहीं जाता, वापस लौट कर नहीं आ जाता, तुम हमारे घर में एक पल सांस भी नहीं ले सकती हो। अभी के भी निकलो हमारे घर से। चलो जी, आप निकलो हमारे घर से। सुजाता रुको। रुको सुजाता। रुकिए चाची जी। सुजाता क्या कर रही हो ये? सुजाता, सुजाता रुको। चाची, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। आपको इस मनहूस पर भरोसा होगा, लेकिन हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ किया है। सुजाता, तुम्हारा बेटे के प्रति मोह हम समझ सकते हैं सब, लेकिन मत भूलो कि राधिका ने भी दिव्यम के लिए कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है। जो औरत अपने पति के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रही है, तुम उसके ऊपर शक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब की बात और थी माँ जी, लेकिन अब दिव्यम ने वो जगह रागनी को दे दी है। देखा नहीं था आपने वीडियो में कि कैसे ये हमारे मुन्ना से झगड़ा कर रही थी? और फिर इंस्पेक्टर साहब भी तो यही कह रहे थे कि मुन्ना का किसी औरत के साथ झगड़ा हो रहा था, बहस हो रही थी। जरूर इसी ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ गलत किया है। इससे जब तक हमारा मुन्ना घर वापस नहीं आ जाता, ये राधिका हमारे घर में नहीं रहेगी, घर से बाहर रहेगी। माँ जी, हमें आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन हमारी लड्डू को हमें साथ में ले जाने दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी। जिस नाव में तुमने हमें बिठाया ना राधिका, तुम खुद उसमें सवार होगी। जैसे आज अब अपने बेटे के लिए तड़प रहे ना, तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगी। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारी लड्डू हमारे बिना बहुत परेशान हो जाएगी। प्लीज हमारी लड्डू को साथ में ले जाने दीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। और इसी में हमें मजा आएगा। अब तुम निकलो हमारे घर से बाहर, चलो। और तुम निकलो घर से बाहर। सुजाता, सुजाता मत करो। सुजाता, माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी हमारी बात सुनिए, हमारी बेटी हमारे बिना नहीं रह पाएगी। माँ जी, लड्डू बच्ची है, छोटी, परेशान हो जाएगी। सुजाता हमारी बात सुनो। हे भगवान, एक तो दिव्यम जी का कुछ पता नहीं चल रहा, और माँ जी ने लड्डू को अंदर बंद कर बोले ये कैसी परीक्षा। अब क्या करें, कहाँ ढूंढे दिव्यम जी को? अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। हम एक काम करते हैं, हम खाई के पास जाके देखते, शायद वहीं पे दिव्यम जी के बारे में कोई सबूत मिल जाए हमें। लगता है पुलिस पहले ही यहाँ पे तहकीकात कर चुकी है, शायद ही कुछ मिले। फिर भी एक बार देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यम जी वहाँ पे नहीं गिर सकते। पक्का यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। कौन थी वो औरत जिसके साथ दिव्यम जी बहस कर रहे थे और अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका ब्लड शुगर लो हो गया हो और इधर उधर कहीं बेहोश हो गए हो? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी,
केक? दिव्यम जी यहाँ पे केक लेकर क्यों आए थे? आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? हे भगवान, कहाँ चले गए? मुन्ना के पापा का फोन भी नहीं लग रहा और अभी तक वो पुलिस स्टेशन से लौट कर भी नहीं आया। पता नहीं हमारे मुन्ना की कोई खबर मिली भी है या नहीं। ना क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ, तुझे पता है ना बेटा, तुझे एक पल भी देखे बिना तेरी माँ की सांसें थम जाती है, हमें सुकून नहीं आता। तो फिर तू क्यों अपनी माँ की जान निकालने पर लगा है? जल्दी से घर वापस लौट कर आ जाओ ना बेटा। मम्मी जी प्लीज हौसला रखिए, दिव्यम जी जल्दी वापस लौट आएंगे। हमें हमारे सुहाग पे और हमारे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। हमारे ईश्वर हमारे सुहाग पे आँच नहीं आने देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए चलिए चल के कुछ खा लीजिए। आइए। नहीं रख दी। अब हम अन्न का निवाला अपने मुन्ना के ही हाथ से खाएंगे। मम्मी, मम्मी। दोनों माँ बेटी हमारे बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई है, इसे तो हम अभी बताते हैं। मम्मी, मम्मी। दादी, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी को तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं। देखो ना, घर का सारा काम धाम छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी घर के सारे काम कौन करेगा? हमेशा माँ की सजा बच्चे ही भुगतते हैं। चलो हमारे साथ। हे भगवान, सिर्फ शक के बिना पे मम्मी जी माँ बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अगर इन्हें सच पता चल गया तो हमारी तो जान ही ले लेंगी। चलो अब ये बर्तन धो। पर आज मेरा बर्थडे है ना। हो गया तुम्हारा बर्थडे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई है ये। छोड़ो अपना ये बर्थडे, चुपचाप बर्तन धो। दादी, मुझे अपना स्कूल का होमवर्क करना है। मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ लूं? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। होमवर्क करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। अभी चुपचाप ये बर्तन धो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो दिव्यम जी नहीं मिल रहे, पता नहीं वहाँ पे लट्टू का क्या हाल हो रहा होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है लौट आइए। आप हमें और लट्टू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे भोलेनाथ जानते कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोलो ना, प्लीज हमें ये सजा मत दीजिए। दिव्यम जी का साथ ना सही, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। ठीक है।
जिस औरत का ये ब्रेसलेट है जिसका दिव्यम जी के साथ झगड़ा हुआ था, पर किसका ब्रेसलेट है ये ब्रेसलेट हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, पर कहाँ? राधिका दीदी ये लीजिए, केक खा लीजिए। ये तो रागिनी जी का ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो दिव्यम जी के साथ ही फिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? सुजाता, मुझे गोलू ने बताया कि तुमने राधिका के साथ क्या किया। तो और क्या करते? उसे मंदिर में बिठा करके उसकी आरती उतारते क्या? आज उसकी वजह से हमारा मुन्ना गायब है। पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसा होगा। और आपको अभी भी उस राधिका की पड़ी है, अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है आपको। है, परवाह है, बेटे की भी है और बेटी की भी है। तुम्हारी तरह एक के प्यार में अंधा होकर दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ लड्डू का। आप लड्डू की छोड़िए, हमें ये बताइए कि हमारा मुन्ना कहाँ है, उसका कुछ पता चला कि नहीं? आप पुलिस स्टेशन गए थे ना? ये आवाज कैसी? लड्डू बेटा, अब ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। ये सब आप क्या कर रहे हो? और आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? वो दादी ने। वाह, इसका खून तो गंदा था ही और राधिका ने इसकी परवरिश भी गंदी की है। उसी की तरह झूठ बोलती है। अरे हमने इससे कहा था कि थोड़ी देर रुक जाए, कि बर्तन धोने के बाद हम खाना बना देंगे, लेकिन इस भुक्कड़ से तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हुई, खुद ही बैठ गई बर्तन धोने के लिए। पक्का सो जाता, तुमने लड्डू से कुछ नहीं कहा? इस वक्त हमें हमारे मुन्ना के सिवा कुछ और सूझ नहीं रहा है जी। अरे हम इसे भला कुछ क्यों कहेंगे? पापा को क्या हुआ? बेटा, पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप ये सब छोड़ो और अपने कमरे में जाके आराम करो। मम्मी कहाँ है? मम्मी दादी के पास गई है, पहले वाली दादी, जल्दी आ जाएगी। चलो चलो जाओ। सुजाता, थोड़ी सी पर इतनी इंसानियत की उम्मीद तो तुमसे कर ही सकता हूँ कि तुम राधिका का गुस्सा बेचारी लड्डू पर नहीं उतारोगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो तुमने राधिका के साथ किया है। ये बात अच्छे से याद रखना। हमने भी ठान लिया है, जब तक हमें हमारा मुन्ना सही सलामत वापस नहीं मिलता, राधिका के साथ साथ उसकी बेटी की भी वो हालत करेंगे हम कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये भोलेनाथ जी, जब तक आप हमारे मुन्ना को सही सलामत हमें वापस नहीं लौटा देते ना, हम ऐसे ही आपकी आराधना करते रहेंगे। हमारा मुन्ना वापस आ गया। आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुन ली। माँ जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता चला है। हमें तुम्हारी झूठी दलीलें नहीं सुननी है राधिका। झूठ नहीं, सच है माँ जी, और इस सच का सबूत भी है हमारे पास। रुक जाओ राधिका। अपनी बच्ची से मिलने के बारे में सोचना भी मत। माँ जी, हम यहाँ पे लड्डू से मिलने नहीं आए, बल्कि दिव्यम जी का पता लगाने आए हैं, जिसका पता हमें इस घर से ही चलेगा। राधिका, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें दिव्यम के बारे में कुछ पता चला है क्या?
पापा जी, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इस घर में ही कोई है जो उनके बारे में जानता है। क्या हमारे घर में? अगर हमारे घर में किसी को पता होता तो वो उसने पहले ही बता दिया होता ना सबको। पहले किसी ने कुछ नहीं बताया दादी, लेकिन अब जरूर बताएंगे। आपका ब्रेसलेट कहाँ है रागिनी जी? बाथरूम में होगा या यहीं कहीं गिरा हुआ होगा, हमें नहीं पता। क्यों? राधिका, तुम इस वक्त हमारे मुन्ना की परवाह छोड़ करके यहाँ पर रागिनी का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए आई हो। आखिर इन सब से तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि हम निर्दोष हैं माँ जी, क्योंकि रागिनी जी का ब्रेसलेट हमारे पास है। ये आपका ही ब्रेसलेट है ना रागिनी जी? हाँ, ये नई देवरानी जी का है। चाची सास जी ने हमारे सामने ही इनको दिया था। हाँ, ये ब्रेसलेट हमारा ही है। पर तुम्हारे पास कहाँ से आया? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? माँ जी, हमें ये ब्रेसलेट खाई के पास से मिला है, वहीं पर जहाँ पे दिव्यम जी की गाड़ी पुलिस वालों को मिली थी। रागिनी जी, आपने तो कहा था कि आप घर से बाहर गई ही नहीं, फिर आपका ये ब्रेसलेट खाई तक कैसे पहुंचा? हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जरूर हमारी हाथापाई में ये ब्रेसलेट वहां खुलकर गिर गया होगा। बताइए रागिनी जी, ये ब्रेसलेट वहां तक कैसे पहुंचा? राधिका दीदी, हमें नहीं पता कि ये ब्रेसलेट वहां कैसे पहुंचा, लेकिन हम अब भी यही कहेंगे कि हम वहां नहीं गए थे। रागिनी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर आपको दिव्यम जी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ रागिनी, अगर तुम कुछ भी जानती हो ना दिव्यम के बारे में तो बता दो। नहीं मम्मी जी, हमें नहीं पता ये ब्रेसलेट राधिका दीदी को कैसे मिला या ये ब्रेसलेट खाई के पास कैसे पहुंचा, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, आपको यकीन है ना हम पे? हमने कुछ नहीं किया है। रागिनी जी, आपके हर एक झूठ हमारा दिल और ज्यादा घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई अनहोनी? हमसे कोई अनहोनी नहीं हुई है राधिका दीदी, और ना दिव्यम जी के मामले में हमसे कभी कुछ गलत हो सकता है, समझिए आप। वो हमारे पति है, हमारे बच्चे के पिता है। और माफ कीजिएगा राधिका दीदी, आपके इल्जामों से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही अपनी कोई गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं। क्या पता आपको ये ब्रेसलेट यही कहीं से मिला हो और आपने उसे उठा लिया होगा और सबको बोल दिया कि वो आपको खाई के पास मिला। या हो सकता है ना कि वो दिव्यम जी को दिखा होगा और उन्होंने अपने पास रख लिया होगा ताकि वो हमें बाद में दे सके। शायद आपको वो ब्रेसलेट खाई के पास मिल गया होगा, हाँ, है ना? आप ऐसे सच नहीं बताएंगी रागिनी जी। हम जो नहीं करना चाहते अब हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा। इस बार सच में हमारा मुन्ना आया होगा। मुन्ना, मुन्ना।
आप लोग फिर से? इन्हें हमने बुलाया है माँ जी। आप लोग हमारी बात माने या ना माने, लेकिन दिव्यम जी को आखिरी बार हमने रागिनी जी के साथ ही पार्टी से जाते हुए देखा था, वो भी गुस्से में। और हमें खाई में से सिर्फ ये कड़ा नहीं मिला है, बल्कि वहां से हमें केक का टुकड़ा भी मिला है, जिसे दिव्यम जी हमें खाने के लिए रोक रहे थे पार्टी में। हम नहीं जानते कि दिव्यम जी कहाँ है, लेकिन हमें इतना यकीन जरूर है कि रागिनी जी कुछ तो जानती है दिव्यम जी के बारे में, जो हम सबसे छुपा रही है वो। राधिका दीदी, आप क्यों अनाप शनाप बोल के हमें फंसाना चाह रही है? इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप कितना जानती है कितना नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जाके हम उगलवा ही लेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। और जिन लोगों ने मिस्टर दिव्यम को उस औरत के साथ बहस करते हुए देखा था, उन्होंने हमें बताया है कि वो औरत दुबली पतली थी। हमारी देवरानी जी तो खाते पीते घर की हैं। अब नहीं देवरानी जी, पक्का आप ही ने कुछ किया है हमारे देवर जी के साथ। काली भाभी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? हम भला अपने पति के साथ क्यों गलत करेंगे? हाँ, हम भला अपने सुहाग को क्यों उजाड़ देंगे? हाँ बताइए, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हमें अरेस्ट मत कीजिए। अरेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। और अगर आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो हमें आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाना होगा। ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हमें इस ब्रेसलेट के बारे में सच में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। राधिका दीदी, प्लीज इन्हें बोलिए ना, आप सच कह रहे हैं, हमें नहीं लेके जाए। रागिनी जी, आप सबको सच बता दीजिए या आपको छोड़ देंगे। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। वही ना, रुक जाइए। आप लोग ऐसे हमारी बहू को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन माँ जी, चुप। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पूछताछ करने के लिए किसी को अपने साथ लेकर जाना ही है तो इसे लेकर के जाइए, क्योंकि ये सब कुछ इसने किया है। इसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब जब ये पकड़ी गई है तो अपना गुनाह हमारी बहू के सर पर मढ़ रही है। छुड़ाइए। रुक जाइए। अगर आपने हमारे काम में रुकावट डाली तो मजबूरन हमें आपको भी ले जाना होगा। और रही बात राधिका जी की, तो उनके खिलाफ अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उन्हें भी ले जाएंगे, लेकिन अभी हमें इनको ले जाना होगा। आप हटिए। सुजाता हट जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ो उसे। मम्मी जी, सोनू को पता चला तो वो बहुत रोएगा और वो डर जाएगा। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, कब जाएगी ये मनूज हमारे घर से? जब से लौटी है तब से बर्बादी का तूफान मंजर लेकर के लौटी है ये हमारे घर में। कभी हमारे मुन्ना तो कभी हमारी बहू तो कभी हमारे पोती की जान की दुश्मन बनी हुई है। एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है ये हमें। माँ जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। सुजाता, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गए हम, पूरी तरह से पागल हो गए। लड़की की हरकतें और तकलीफों की वजह से तो हमें लगता है कि ये धरती फट जाए और हम इसमें समा जाए जाकर के, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जीने की इच्छाएं खत्म हो गई है। सुजाता!
गोलू बेटा स्विच ऑफ कर दे। हाँ हाँ जल्दी संभल के जा बेटा, संभल के। ध्यान से। ठीक हो राधिका? दिव्यम जी मुन्ना, अब ठीक है ना? मुन्ना, तू कहाँ था? चोट, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। लेकिन बेटा तू था कहाँ? हम सब तेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे। मिस्टर दिव्यम, आपकी कार हमें खाई के पास मिली थी। हो सकता है, क्योंकि मैं खाई के पास ही था। लेकिन बेटा तू खाई के पास क्या करने गया था और किसके साथ गया था? मेरे साथ रागिनी थी। देखा माँ जी, दिव्यम जी हमारे साथ नहीं बल्कि रागिनी जी के साथ थे। रागिनी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप दिव्यम जी के साथ नहीं थी? बताओ रागिनी, झूठ क्यों बोला तुम? दिव्यम जी वो हम मजाक कर रहा हूँ। रागिनी मेरे साथ से बाहर तक आई थी। खाई पर मैं अकेला गया था। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। देखिए मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन आई एम ऑल राइट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। ओके। मुन्ना, ये चोट कैसे लगी तुझे? तू कहाँ चला गया था? हम लोग कब से तुझे ढूंढ रहे थे। कितनी देर तक तू बाहर था? तू था कहाँ? तुझे पता है ना, तेरे बिना तेरी माँ एक पल भी चैन से नहीं रह सकती है। दिव्यम जी, हम आपकी चोट पे दवाई लगा देते हैं। रहने तो राधिका, चोट देने के बाद उस पर मरहम लगाने की तो तुम सोचना भी मत। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी वजह से आप सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राधिका। न तुम मुझसे झगड़ा करती, न मैं खुद को शांत करने के लिए वहां खाई के पास जाता, न मेरा शुगर लो होता, न मैं खाई में गिरता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी नीचे नहीं गिरा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पता नहीं रागिनी और सोनू का क्या होता। आप ये सब क्या बोल रहे हैं दिव्यम जी? वही जो तुमने सुना। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम ये नाटक कर रही हो और हमारा मुन्ना आकर के उस नाटक से पर्दा हटा देगा। देख लिया ना आप लोगों ने, सुन लिया अब आप सबने, और बिठाइए इस राधिका को अपने सर पर। जी तो करता है ना राधिका कि तुम्हें हाँ? रहने दीजिए, अब सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जाने देते हैं, इस बात को आगे बढ़ा के और कोई मतलब नहीं है। जी, लेकिन जिन लोगों ने आपको खाई के पास देखा था, उन्होंने बताया कि आप किसी औरत के साथ बहस कर रहे थे और वहीं पे खाई के पास हमें रागिनी जी का ब्रेसलेट भी मिला।
हाँ मिला होगा राधिका, क्योंकि वो ब्रेसलेट मुझे घर पे मिला था और मैं रागिनी को देने जा रहा था। तुमने झगड़ा कर लिया मुझसे। और राधिका मैं ना ये बातें अब और नहीं कर सकता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हम ना तो तू जा बेटा, कमरे में जा, आराम कर ले, तब तक हम आकर तेरी पट्टी कर देंगे। हाँ तो जा। आप लोग इस घर को हस्तिनापुर बनाना बंद करिए और खुद गांधारी के अवतार से बाहर निकलिए। आप लोगों ने अपनी आंखों में जो ये राधिका की अच्छाई की पट्टी बांध रखी है ना, उसे उतार करके फेंक दीजिए और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान लड़की छुपी हुई है। हम आप लोगों से कह रहे हैं, अभी भी वक्त नहीं बीता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये राधिका सब कुछ बर्बाद कर दे। राधिका दीदी, हमने कहा था ना, हम पे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। रागिनी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं राधिका दीदी, दिव्यम जी सही सलामत घर वापस लौटा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ही नहीं पता था कि दिव्यम जी हमारे झगड़े से इतने नाराज हो गए थे। हम मनाते हैं उनको। दिव्यम जी को उनकी मनपसंद की कॉफी और ये बिना चीनी वाले ओट कुकीज खिलाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। दिव्यम जी, तुम्हें कमरे में आने से पहले किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया है क्या? दिव्यम जी हमने नॉक किया था पर शायद आपने सुना नहीं। हम आपके लिए कॉफी और ओट कुकीज लेकर आए थे। पर आपने कमरे का ये क्या हाल बना रखा है? अरे यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग कपड़े ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई कपड़े हैं ही नहीं जो मुझे अच्छे लगेंगे। खैर, क्या ले हो तुम मेरे लिए? छी, क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? आप पीते हैं दिव्यम जी, आपको डायबिटीज है और हर रोज आप यही कॉफी तो पीते, ये तो आपकी फेवरेट भी है। हाँ, लेकिन आज मेरा जूस पीने का मन है ना। तुम मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रही हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? दिव्यम जी आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहीं चोट की वजह से चिड़चिड़े तो नहीं हो गए? तुम ये खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ और मेरे लिए आलू पराठे लेके आओ और साथ में सफेद मक्खन लाना, बहुत सारा, समझी? आलू पराठे और सफेद मक्खन? दिव्यम जी आप कभी इतनी कैलोरीज वाला खाना खाते नहीं, ऐसे अचानक से खाएंगे तो कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। राधिका, ऐसा है कि कभी कभी ना ये सारा खाना खा लेना चाहिए, पेट को भी आदत रहती। अब तुमने कसम खाई है क्या मुझे हर चीज के लिए सवाल पूछने की? हाँ, तुम्हें मेरे साथ फिर से झगड़ा करना है? नहीं ना, चलो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। अच्छा, जल्दी। पराठे के साथ दिव्यम जी को चटनी और अचार भी दे देते हैं। आज उनका मूड बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, कहीं चटनी और अचार भी ना मांग ले। राधिका,
और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? दिव्यम जी बस आए। खुशबू तो बढ़िया आ रही है आलू पराठों की, बस इसका स्वाद भी बढ़िया हो। आज के कॉफी और बिस्किट की तरफ बेस्वाद ना हो बस। आज तो मन भर के खाऊंगा मैं। दिव्यम जी क्या हो गया? ये लीजिए पानी पीजिए। दिव्यम जी, क्या हुआ है तुझे बेटा? तू ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं, और इसका श्रेय जाता है इस राधिका को। ऐसा चूना मिलाया था कि दिव्यम को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राधिका तुम पर तो तूफान जरूर गिरेगा। क्या हुआ दिव्यम जी? पराठे ठीक नहीं थे क्या? राधिका तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर तुम्हें मुझे मक्खन नहीं खिलाना था तो मना कर देती। मक्खन की जगह पे एक चूना खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या नहीं? ये कैसे हो सकता है? हम तो मक्खन ही लेकर आए थे। राधिका, कल हमारे मुन्ना ने सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दी, तो तुम उस बात का ऐसे बदला ले रही हो? इससे हमारे बच्चे को मारना चाहती हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बिल्कुल चुप रहना। बहुत माफ कर दिया तुमको सबने, तो तुमको सजा मिलेगी। अब ये पराठे तुम खाओगे। माँ, रहने दीजिए। हो सकता है शायद वाकई में इससे गलती हो गई होगी। पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ ही होता है इसका। आज तो राधिका मैंने तुम्हें सजा से बचा लिया, लेकिन सच सच बताना, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? मेरी जान लेना चाहती हो तुम? नहीं दिव्यम जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हम मानते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई होगी। हम आपके लिए दूसरा पराठा बना के लाते, हमें माफ कर। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए तुम्हारी, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खानी मुझे। रागिनी, हाँ मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ओके दिव्यम जी। समझ नहीं आ रहा है ये मक्खन की जगह चूना कहाँ से आ गया पराठे में, और दिव्यम जी को अचानक से क्या हो गया है? इतना गुस्सा, कुछ तो अजीब हुआ है दिव्यम जी के साथ। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लड्डू के कपड़े धोने के लिए ले जा रहे थे। लड्डू? शक्ल देखो अपनी। मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ लड्डू हमारे बेटे। वैसे दिव्यम जी, आप यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आपने पहली बार देखी हो? मौत की आंखों में आंखें डाल के आ रहा हूँ ना, सब कुछ नया लग रहा है।
पर दिव्यम जी आप क्या हुआ? सॉरी, मुझे ना बहुत ही दर्द हो रहा है, चोट जो लगी है ना उसमें। मुझे लगता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, है ना? हाय लड्डू बेटा। चाचू मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। बेटा मैं जानता हूँ, लड्डू आपके पीछे है, वो देखो लड्डू। हाय लड्डू। हाय पापा। वैसे आप भी तो एकदम लड्डू की तरह क्यूट हो, आपको भी तो लड्डू बुला ही सकते हैं। चलो एंजॉय, हैव अ गुड डे। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे दिव्यम जी ने गौरी को ही लड्डू कहा, और जिस भार को वो आसानी से एक हाथ से उठा लेते आज दोनों हाथ से नहीं उठा पा रहे। कुछ तो अजीब है। हे भोलेनाथ, हमने सच्चे दिल से आपके लिए ये भोग बनाया है। आप प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और हमारे परिवार की और खास करके दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। धन्यवाद भोलेनाथ। अरे जलेबी, ये तो मेरी फेवरेट है। दिव्यम जी जलेबी खा रहे, यानी हमारा शक सही था। दिव्यम जी ने कुछ तो बदला है। दिव्यम जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आपको मीठा खाना मना है। आप भूल गए आपको डायबिटीज है। हाँ मुझे याद है रागिनी, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी खाने का मन कर जाता है, तो अभी मन हो गया खाने का। एक बाइट खाने तो कुछ नहीं होता। छी, ये क्या गंदी बेकार फीकी जलेबी है। राधिका, हाँ? तुम जलेबी बना रही हो? सुनो तो फिर मेरे लिए भी बना दो, शुगर फ्री ऑब्वियसली, ठीक है? दिव्यम जी लेकिन बिना चीनी की जलेबी बहुत अजीब लगेगी। राधिका, मुझे अजीब नहीं लगेगी क्योंकि मैं बचपन से बिना चीनी की फीकी जलेबी खा रहा हूँ, और वैसे भी मेरे अंदर जो फिटनेस का कीड़ा है उसे शुगर रास नहीं आती, समझी? मुझे नहीं खाना ये सब बकवास। छी। दिव्यम जी जब से लौटे हैं तब से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पहले कमरा फैलाना, फिर गौरी को लड्डू कहना, और जो हमेशा डाइट वाला खाना खाते वो जलेबी और पराठे खा रहे हैं। पता नहीं क्यों पर हमारा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिव्यम जी होकर भी दिव्यम जी नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।